दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विशेष टाइप के क्वेश्चन के, जिसे हम बोलते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। तो असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है एसिड बेस और साल्ट्स का, चैप्टर नंबर सेकेंड का, जिसमें हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 to 15, और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 30। तो 30 जो क्वेश्चन हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, जिसकी तैयारी करने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन मिस होने वाला है। बस अब लगातार हमारे साथ बने रहिए। डेली के प्रैक्टिस सेशन हमारे आपके सामने आते जाते हैं, नए नए लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हम आपको लिए लेते रहते हैं, ताकि आपकी तैयारी, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाए। क्योंकि आपको पता है कि समय सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, समय हमारे पास कम है, सिर्फ हमें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, सिंपल पेपर सॉल्व करना है। तो उसी लिए हम जो है सारी जो क्वेश्चन की सीरीज है वो 1 by 1 हम डेली के डेली अपडेट करते जा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी हो जाए और आपका जो टारगेट है कि 40 आउट ऑफ 40 कैसे ऑप्टेव करें, तो वो उसमें हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ और हमेशा सहयोग करते रहिए हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर फर्स्ट पहले हम बात करते हैं कि जो असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं कैसे होते हैं। तो मैंने बताया था कि आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड होता है। यदि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और सेकंड फर्स्ट का रीजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी होगा। और फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन डी होगा। तो ये हमने बहुत बारीकी से डिस्कस किया है कि चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस हमेशा सेम रहेंगे। तो आप एक बार ऑप्शन को रट लीजिए, ताकि बार बार आपको ऑप्शंस देखने नहीं पड़े कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। असर्शन कहता है कि HCl इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, यानी जो HCl होता है वो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन कहता है कि ऑन डिसोसिएशन ऑफ HCl इट लेसर हाइड्रोजन आयंस फॉर द सेम कंसंट्रेशन ऑफ कंपेयर टू द एसिटिक एसिड। कहते हैं कि भैया जब HCl को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, तो वहां पर H+ आयन की जो क्वांटिटी होती है वो एसिटिक एसिड में उपलब्ध H+ आयन की क्वांटिटी से लेस होती है, जो कि आपका पूरी तरह से इनकरेक्ट है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो वहां पर ऑप्शन सी करेक्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पीएच ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज एसिडिक, यानी जो अमोनियम नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जिसकी पीएच वैल्यू एबव 7 होती है। रीजन की अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ सोल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिडिक, यानी जो वीक बेस होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जो साल्ट बनता है वो एसिडिक नेचर का बनता है, यानी रीजन करेक्ट है। तो जहां पर फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, वहां पर ऑप्शन क्या होता है, डी आपका करेक्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि फास्फोरिक एसिड इज ए वीक एसिड। फास्फोरिक एसिड वीक एसिड है, तो बिल्कुल सही है कि फास्फोरिक एसिड आपका वीक एसिड है। रीजन कहता है कि फास्फोरिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट पार्शियली एंड प्रोड्यूस वेरी लेस लिटिल H+ आयंस। तो ये आपका भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहां पर दिया हुआ है, रीजन में दिया हुआ है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि असर्शन एंटासिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन एंड दस प्रोवाइड रिलीफ। कहते हैं पेट, कभी कभी आपको लगता होगा कि पेट में कभी क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी क्यों हो जाती है, कि आपको पता है कि पेट में जो है HCl जो आपका एसिड होता है वो वहां पर सीक्रेट होता है। जब उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। अब एसिडिटी ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम इनो पाउडर लेते हैं या फिर और भी कई सारे टेबलेट्स वगैरह हम ले सकते हैं। तो इनो पाउडर लेने का रीजन क्या होता है कि इनो पाउडर आपका क्या होता है, एंटा एसिड होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। जैसे पेट में जाता है एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर असर्शन आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन लिखा हुआ है कि एंटा एसिड आर माइल्ड बेसिस, एंटासिड जो होते हैं वो बेसिस होते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट है। और यहाँ पर जो रीजन है
वो भी assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एसिटिक एसिड डज नॉट एक्ट एन एसिड इन बेंजीन सोल्यूशन, यानी जो एसिटिक एसिड होता है वो बेंजीन के साथ एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन क्यों? क्योंकि बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर भी आपका रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू इवॉल्व क्लोरीन, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्लोरीन गैस देता है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपको पता है, CaOCl2, ठीक है। सॉरी, आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। जब ब्लीचिंग पाउडर को हम किसी भी एसिड के साथ मान लो रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है। मैं सोचा यहाँ पर इन्वॉल्व लिखा हुआ है तो यहाँ रिलीज होती है, तो ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। द क्लोरीन लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। तो ये भी आपका रिएक्शन करेक्ट है। तो जब दोनों करेक्ट हैं और दोनों का आपस में रिलेशन होता है, तो यहाँ पर देखेंगे रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिलेशन नहीं है, बल्कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, यानी जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3.10H2O, ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे लिखा हुआ चीप रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा आर NH3, NaCl और CaCO3। तो यहाँ पर ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सोडियम सोडियम कार्बोनेट बनता है वो इन तीनों से मिलाकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वॉशिंग सोडा कोई फॉर्मूले की हम बात करें तो इसका सही एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर माना जाएगा। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज सेइंग दैट असर्शन कॉमन साल्ट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। तो ये आपका करेक्ट है। रीजन की बात करते हैं तो मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन सोडियम क्लोराइड का इनके साथ संबंध अगर हम बात करें तो रीजन अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई जो सोडियम क्लोराइड है वो मेन सोर्स वाटर है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सी वाटर में जो चीज़ें अवेलेबल है उससे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर या ये सारी चीज़ें मिलाई जाए। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है, पर दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है असर्शन AlCl3 इज ए बेसिक साल्ट। AlCl3 इज ए बेसिक साल्ट। तो AlCl3 क्या होता है? बेसिक साल्ट नहीं होता है, बल्कि एसिडिक साल्ट होता है। क्यों? क्योंकि रीजन लिखा हुआ है AlCl3 इज ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो एसिडिक साल्ट फॉर्म करता है, यानी ये आपका इनकरेक्ट है और ये आपका करेक्ट है। अब AlCl3 बनता कैसे है अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है ये बनता है HCl के साथ बनता है, और साथ ही साथ आपका बनता है HCl कर लेते हैं, और यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है? ये बन जाता है AlCl3 प्लस, और यहाँ पर बन जाएगा H2O, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका बेस है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो AlCl3 फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पर फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है असर्शन बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्किल प्रोसेस, यानी जो बेकिंग सोडा होता है वो क्लोर एल्किल प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्लोर एल्किल प्रोसेस क्या होता है कि व्हेन ब्राइन डिकम्पोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट,
तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब बेकिंग सोडा कैसे क्लोरोइलेक्ट्रिक प्रोसेस से बनाया जाता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो NaOH बनता है, और NaOH की हेल्प से आपका क्या बनता है, बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। लिखा हुआ है असर्शन साल्ट ऑफ KNO3 इज फाउंड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो आपको पता है कि ये बनता है HNO3 प्लस KOH से। क्या बनता है, ये बनता है आपका H2O प्लस KNO3। तो KNO3 कैसे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साल्ट ऑफ NH4Cl इज फाउंड बाय वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4Cl कैसे बनता है, तो ये भी बनता है HCl प्लस NH4OH, ये बन जाता है NH4Cl प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये आपका करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। जब एसिड और बेस दोनों को पानी मिलाते हैं तो इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। आगे लिखा हुआ है आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड और बेस इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। ठीक है, जब हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका जो आयनाइजेशन होता है वो डिक्रीज होता है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि भाई डाइल्यूट होने का मतलब ये होता है जैसे HCl है, HCl को डाइल्यूट करोगे तो क्या करोगे, वाटर मिलाओगे, जब वाटर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो चाहे जितना पानी मिला दो, नंबर ऑफ H प्लस आयन उतने ही जनरेट होंगे, कम नहीं होंगे। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज सेइंग दैट असर्शन हायर द H आयंस कंसेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि जो pH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के, यानी यदि pH बढ़ेगा तो H प्लस आयन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, कम होंगे। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे लिखा हुआ है द pH ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, that of the basic solution is below 7, sorry greater than 7, and that of the acidic solution ये भी 7। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन इन दोनों के आपस में कोई रीजन नहीं है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो लिखा हुआ असर्शन CH3COOH इज यूज्ड एज विनेगर इन कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो CH3COOH यूज किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है रीजन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दोज एसिड्स विच आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन एंड हेंस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो जब आयनाइज्ड होते हैं पूरी तरह से तो बहुत ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन रिलीज करते हैं, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, लेकिन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। असर्शन कहता है कि टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो बिल्कुल सही है, जब आपका जो माउथ होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो आपको पता है कि एसिडिक मतलब ये होता है HCl, और जो आपके दांत बने होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम से। जब कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की वजह से दांत खराब हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन कहता है कि इनेमल स्टार्ट्स करोजिंग बिलो इतने pH, बिल्कुल करीडियो हो जाता है, तो ये भी सही है, और इसकी वजह से जो आपके दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं, तो ये आपका रीजन भी सही है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट से जितने भी असर्शन एंड रीजन टाइप के जो क्वेश्चन थे
30 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट की है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर से पूछा नहीं जाएगा, इसकी गारंटी। तो बने रहिए मेरे साथ, तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी और हमारा जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 वो हम जल्द ही अचीव कर लेंगे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पर भी जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि इस चैप्टर की प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में और तैयारी करते हैं अपनी पूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।